हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखिए, जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जो कि यहाँ पे एपी दिया गया है, उसका 4 पद हमें और अगला लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया है। तो देखिए, इसमें प्रथम पद और सर्वांतर जो होता है डी होता है, तो हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो हमें इसका अगला और 4 पद को लिखना है। क्या होगा, आइए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि जो ए बराबर क्या हुआ, आपका 10 दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। और जो डी है कितना है, 10 है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें करना है कि जो प्रथम पद है कितना है, 10, तो अगला पद क्या होगा, उसी को हमें फाइंड करना है। तो देखिए, ये हुआ आपका A1, तो A2 कितना होगा, और A3 कितना होगा, A4 कितना होगा, A5 कितना होगा, क्योंकि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 4 पद और 5 पद। तो प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ तक लिखना है। तो चलिए यहाँ तक लिखते हैं, A4 तक क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमें निकालना है A2 को निकालना है, तो A2 इज इक्वल क्या होता है कि A प्लस डी होता है। तो A का वैल्यू क्या है, 10, और D का वैल्यू भी 10 है। तो A का 10 प्लस करेंगे और D का स्थान पर 10 बिठा देंगे, तो 10 10 कितना होगा, 20, यानी कि A2 कितना आया, मेरा 20 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से 20, ठीक है। अब A3 फाइंड करना है, A3, तो A3 यानी कि A प्लस 2D निकालेंगे। देखिए, इस तरीके से जो होता है ना, इसको फॉर्मूला जो होता है इस तरीके से, आप ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और नहीं भी देखे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको विस्तार से इसका चैप्टर वाइज आपको क्लियर करा देंगे। देखिए, यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। प्लस करेंगे 2 गुने D का वैल्यू कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 का ये हो गया 10, प्लस करेंगे 2 को गुना कर देंगे 10 में, तो ये हो गया 20, तो 20 और 10 कितना होता है, यह 30 हो गया, ठीक है। तो 30 यहाँ पे अगला हो गया A3 का वैल्यू। अब A4 कितना होता है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। A4 इज इक्वल A प्लस 3D। इस तरीके से देखिए, A4 आ रहा है तो यहाँ पे एक स्टेप पीछे की ओर चलना है, यानी कि 3D हो जाएगा। A5 निकालना है तो A प्लस 4D, A6 के लिए A प्लस 5D। इस तरीके से ये लगातार क्रम सीरीज में चलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए, A का वैल्यू कितना है, 10 प्लस 3 हो गया, गुने में D का वैल्यू कितना है, 10, तो 10 कर देंगे। ये हो गया 10 का 10 प्लस 3 हमें 30, 30 और 10 कितना हो गया, 40। ये इस तरीके से आपका बन गया। ये देखिए, बहुत ईजी था। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट का आप बना चुके हैं, तो काफ़ी इजी था और काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए, इसका ही एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो भी इजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और विस्तार से समझते हैं, जो कि A का वैल्यू दिया है 4 और D का वैल्यू दिया है -3। तो इसका भी हमें अगला 4 पद तक लिखना है। क्या होगा, जैसे में A1, A2, A3, A4 तक, यानी कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और 4 पद, ठीक है। तो जो कि ऑलरेडी A का वैल्यू जो होता है वो A1 का ही वैल्यू हो जाता है। जैसे A का वैल्यू 4 दिया है तो ये पे 4 हो गया, ठीक है। A2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्या होगा। तो देखिए, A2 को निकालने के लिए हम लोग A प्लस D लिखते हैं। A और D दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। A का वैल्यू कितना हो गया, 4 प्लस D का वैल्यू -3 है, इस तरीके से। तो ये देखिए, आगे जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 4 के 4 हो गया, प्लस माइनस -3, 4 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ 1, यहाँ आ जाएगा दूसरा पद में 1, ठीक है। अब तीसरा पद यानी कि A3 क्या होगा, देखिए A3 इज इक्वल, यानी कि A प्लस 2D करेंगे। A का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस 2 कर देंगे, और D का वैल्यू कितना है, तो -3। ये इस तरीके से -3 हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, यानी कि 4 के 4 हो गया, प्लस 2 3 6, यानी कि -6 हो गया। तो ये 4 के 4 हो गया, प्लस को माइनस में गुना करेंगे तो माइनस होता है 6। 4 में से जब 6 घटेगा तो बचेगा सिर्फ -2, यहाँ हो जाएगा इस तरीके से -2। तो A4 कितना होगा, देखिए
अब लास्ट जो है A4 क्या होगा, यानी A4 के लिए हम लोग A+3D करेंगे, जो कि A के वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है, प्लस 3 का 3 हो गया गुने D का वैल्यू कितना है तो -3, इस तरीके से -3। अब ये 4 का 4 हो गया प्लस 3 × 3 9, यानी कि -9 हो गया, 4 का 4 हो गया प्लस -9। तो 4 में से जब 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा -5, ठीक है, ये A4 का वैल्यू -5 होगा। इस तरीके से ये 4 पद तक निकल गया है, यानी कि 1 2 3 4 पद तक। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।